नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह दोस्तों आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है करंट अफेयर, जो है 21 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा टॉपिक दोस्तों हम लोग का है पर्यावरण और जैव विविधता। तीसरा टॉपिक दोस्तों हम लोग का है भारतीय संस्कृति। ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आज है 21 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो साथियों, ये मेघालय राज्य में खोजी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, ये अश्वनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट पहली महिला कौन बन गई हैं? तो साथियों, ये बनी है साई जाधव, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है? तो साथियों, ये एयर इंडिया ने जीता है, ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों, ये मुंबई शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो साथियों, ये ओमान देश ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता है? तो साथियों, ये चांगी एयरपोर्ट जो है ये आपका सिंगापुर में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दूसरा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो साथियों, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों, भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, पहला जो है भारत का वन विश्वविद्यालय जो है ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है? तो साथियों, ये अपना भारत देश बना है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? साथियों, ये बी साई राम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न साथियों है, एकता 2025 वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और मालदीव के बीच किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया? साथियों, ये भारत को किया गया, ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? तो साथियों, ये भारत देश ने पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड दिया गया? तो साथियों, ये उस्मान डेम्बेले को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किस देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? तो साथियों, ये ओमान देश के साथ किया है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो साथियों, ये भारत देश को सौंपी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के
18वें संस्करण का खिताब हरियाणा को हराकर किसने जीता? तो साथियों ये झारखंड राज्य ने जीता। ठीक है, चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण और जैव विविधता। दोस्तों पर्यावरण और जैव विविधता के 10 क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु, ठीक है दोस्तों, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और यहाँ तक कि आर्कटिक तक भिन्न होती है? तो साथियों ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों है, शेर पूंछ वाला मैकाक कहाँ पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों शेर पूंछ वाला मैकाक जो है ये आपका पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में शुष्क अवधि के दौरान पौधों को नमी छोड़ने के लिए नमी धारण करने का गुण होता है? तो साथियों ये काली मिट्टी में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, भारत में भूमि क्षरण में सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत में भूमि क्षरण में सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? तो साथियों ये जल अपर्दन का है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा साथियों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये आपका दोस्तों चेन्नई में है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आंतरिक भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संस्कृति। दोस्तों भारतीय संस्कृति के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, प्रकाश का त्यौहार हनुक्का निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं के सबसे प्रसिद्ध संकलनों को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये बीजक नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, सिलहेती भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा की बोली है? बताइएगा सिलहेती भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा की बोली है? तो साथियों ये बंगाली भाषा की बोली है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संस्कृति और विरासत के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति और विरासत के संदर्भ में ध्रुववनम क्या है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्रुववनम क्या है? तो साथियों आपको बता दें कि उड़ीसा की संथाल जनजातियों द्वारा बजाए जाने वाला एक तार वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? बताइएगा साथियों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर, यात्रा भारत के किस राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? तो मैं कहूँगा साथियों ये पश्चिम बंगाल का नाट्य रूप है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, लखनऊ के निम्नलिखित उर्दू कवियों में से कौन वाजिद अली शाह के समकालीन थे? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लखनऊ के उर्दू कवियों में से कौन वाजिद अली शाह के समकालीन थे? तो साथियों ये अमानत लखनवी थे। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की? बताइएगा निम्नलिखित में से किसने राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की? तो साथियों ये तुलसी राम ने की। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली ने अधिक आयाम प्राप्त किया? तो साथियों ये कथक नृत्य शैली ने किया। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू धर्म का नास्तिक संप्रदाय माना जाता है? तो साथियों ये लोकायत को माना जाता है। ठीक है,
चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी? तो साथियों, आपको बता दें कि ये पंजाब क्षेत्र में ऋग्वैदिक संहिता की रचना हुई थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको इन तीनों टॉपिक में से कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।